हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या अगर उन्होंने कोई डिसीज़न लिया है, कोई डिसीज़न पेंडिंग है आप दोनों के बीच में, तो क्या उन्होंने कोई फैसला, कोई डिसीज़न लिया है, या फिर क्या चल क्या रहा है इस समय पर उनकी लाइफ में, जो भी एनर्जीज होगी देखेंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरी रीडिंग का मिल जाए आपको। एंड देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या एनर्जीज़ है। तो चलिए पहले उनकी तरफ से कार्ड ले लेते हैं, देन आपकी तरफ से कार्ड लूँगी। तो अभी की एनर्जीज़ ओके। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, फर्स्ट कार्ड आप देख रहे होंगे, तो ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नेचर का है। ये मैं आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है इस समय पर, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन मेरे को दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो इन्वॉल्वमेंट जिसका आ रहा है, जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पर्सन अपने हिसाब से इनको चला रही है, बड़ा चला रही है, और ये उसके हिसाब से चल भी रहे हैं। ये भी मैं देख रही हूँ कि मतलब एक होता ना कि हाँ भाई कंट्रोल कर रहे हो, आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अगर हम कंट्रोल में नहीं आना चाहेंगे तो नहीं आएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर ही कंट्रोल में आ भी रहे हैं, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। और कंट्रोल के रीज़न भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक तो बर्डन फैमिली भी हो सकती है, देखो इसके पीछे, जिसको लग रहा है कि इनको कि अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर फैमिली के पीछे हम नहीं जा सकते, फैमिली को अगेंस्ट नहीं कर सकते, या फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, या फिर कोई एक्स या कोई एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से इनको इनकी कुछ ऐसी इनकी बातें, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी तरीके से इनको कंट्रोल में करके इनको अपने उसमें करके रखा हुआ है, ये भी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, इमोशनली भी आप बोल सकते हो कि इमोशनल बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक अपना हक जता कर बोली जाती है ना, हक जता कर कि हाँ भाई मेरा हक है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये भी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ऑनलाइन हो सकता है कि होते हों, ये ऑनलाइन होकर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली या बार बार इनके साथ, जैसे मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में इरिटेटिंग नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर तरीके से वो यही चाहता है कि आप, ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं उनकी ही बातों को समझे, उन्हीं की बातों को अंडरस्टैंड करे। ये चीज़ों को मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कार्ड में कि एक आदेश देना, जो हर टाइम एक आदेश देना, एक बिज़ी रखना, ये सारी चीज़ें, लाइक फ़ोन करके, मैसेज करके, एवरी टाइम, मतलब आप कॉल मैसेज करके बिज़ी कर रहे हो किसी पर्सन को, ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड और देखेंगे, क्योंकि इस कार्ड में मेरा थोड़ा सा ये भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है कि जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स या उनकी भावनाएं इस पर्सन के लिए दिख नहीं रही है। मतलब जैसे कि ये पर्सन कंट्रोल कर रहा है, आप देख रहे हो इस कार्ड को भी, आप देख रहे हो, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, वो थर्ड पार्टी के लिए मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब जैसे कि ये थर्ड पर्सन है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पूरी तरीके से मिसगाइड कर रहा है जो भी है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपा रखी हैं, या मतलब जैसे कि क्योंकि फीलिंग्स तो इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही है आपके पर्सन के लिए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड आज मैंने लिया है, और वाइब्रेशन भी थर्ड पार्टी की आ रही है, जो कि कहीं भी आपके पर्सन के साथ लव वाली एनर्जीज में नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाना, या फिर कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल में करना, ये चीज़ दिख रही है। चाहे फैमिली से हो, चाहे एक्स हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर मैं इनके लिए देखूँ कि इनके लिए फीलिंग्स है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छे से इनको इमोशनली जो है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया, बार बार कॉल मैसेज करके या अपना अधिकार जमा कर, उनके ऊपर हक जमा कर, जो है वो इस तरीके से अपने कंट्रोल में कर रही है। ये चीज़ मेरे को दिख रही है। ये सब सोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर चेंजेस भी हो सकते हैं आगे के टाइम में। देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कुछ लोगों में, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, तो एनर्जीज, हर तरह की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। देखो जब से ये आपके इस लाइफ में नहीं है अभी, मतलब जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे, या फिर बिल्कुल हो सकता है कि ब्लॉक में डाला हो आपको, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात बराबर हो रही है आप लोगों के बीच में, एक ही साथ रह रहे हो आप, एक ही साथ उठ बैठ रहे हो, एक ही वर्क प्लेस पर हो, लेकिन
ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कुछ शिकवे शिकायतें, कुछ पास्ट को लेकर, कुछ प्रेज़ेंट को लेकर एंड कुछ थर्ड पार्टी को लेकर, तो ख़ैर कुछ नहीं, बहुत कुछ है यहाँ पर। सारा पूरा झमेला ही मेरे ख़्याल में थर्ड पार्टी की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपके पर्सन भी ना इस समय अपसेट वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। एंड 4 ऑफ कप्स में जो कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बोल रहा है ये कार्ड, कि मतलब कहीं न कहीं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। तो मतलब कहीं न कहीं चाहत इनकी भी है कि ये भी चाहत इनकी भी है कि ये सब कुछ चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में वो सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ना हो, आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस जो हो रहा है वो चीज़ें ना हो, एक पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज जो है वो पहले जैसा रिलेशन हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने मिस्टेक्स की है। तो यहाँ पर एरीज, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी दिखाई ज़्यादा दे रहे हैं। सैजिटेरियस, कैंसर एंड पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न तुम की भी एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ हैं, बट कुछ एनर्जीज़ थोड़ा स्लो है और कुछ एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से है। मतलब तेज़ी से मतलब बहुत पॉजिटिव है। उनकी पर्सन जो है ना वो फाइट करके भी हो, चाहे फाइट करना पड़े, लेकिन वो आपके पास लौट कर आएंगे ड्यून को। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ दिख रही है। दूसरा रियूनियन की एनर्जीज़ दिख रही है, क्योंकि रियूनियन चाहते हैं वो। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि कोई भी एनर्जीज़ मान लीजिए मुझे दिख रही है रियूनियन की, कि हाँ, क्योंकि कार्ड में रियूनियन की एनर्जीज़ है। अब लाखों हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो हर किसी की तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती, लेकिन दिख रही है तो एनर्जीज़, तो मतलब सिचुएशन चेंज है। दूसरी चीज़, अगर यूनियन की एनर्जीज़ दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ है तो एक्शन लेने में और वो चीज़ें होने में भी डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है साफ कि वो रियूनियन चाहते हैं, तो आप चाहते हैं आप रियूनियन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो अपने पर्सन को कि वो ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन है आपके लिए कंपेरिजन ऑफ थर्ड पार्टी, राइट। लेकिन मेन चीज़ है कि एक्शन तो आपको लेना होगा ना। जब तक आप किसी चीज़ को चाहने से नहीं, जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो तब तक वो चीज़ें नहीं होती। अब एक्शन के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है। आप समझ रहे हो यहाँ पर एनर्जीज, मतलब आपकी चाहत है, बट अगर आप किसी चीज़ की चाहत रखते हो और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब एक्शन ना लेने के पीछे रीज़न यहाँ पर थर्ड पार्टी, उसका फियर, झगड़ा और बर्डन, फैमिली का इमोशनली कॉन्टेक्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पर्सन अपसेट है। बट कुछ चीज़ों में मुझे आपके पर्सन यहाँ पर बाहर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत पूरी तरीके से भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो एफर्ट्स कर रहे हैं इस टाइम पर आपकी लाइफ में आने के, लेकिन चुप होंगे इस समय, साइलेंस होंगे, जिससे कि आप उनकी खामोशी जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो रही होगी इस समय कि आप समझकर भी उनकी बातों को जो है वो नहीं समझ पा रहे होंगे। या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये पर्सन की फीलिंग्स है मेरे लिए, बट उसके बाद भी नहीं बोल रहा है। क्योंकि एनर्जीज़ क्या हो रहा है कि जो एनर्जीज़ मान लीजिए आपकी पर्सन की है, तो वो आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको बता देता है दिल की, हाँ भाई बंदा बोलना चाहता है, पर्सन बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं उनकी लाइफ में जिससे वो उस आगे के फ्लो में या एनर्जीज़ में जाकर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब चाहत है, उनकी फीलिंग्स है, और कुछ बाहर निकलेंगे भी। कुछ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जिनका रियूनियन होना ही होना है इस एनर्जीज़ में, राइट। तो चाहत से नहीं, एक्शन भी लेना होता है। मान लीजिए रियूनियन बताया तो उसमें एक्शन भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, कंडीशन, सिचुएशन और हर टाइप की एनर्जीज अलग अलग होती है, राइट। तो अभी यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं, देखो 2 ऑफ कप्स है, फ्री जो आपकी मतलब एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग तो आपके पर्सन को आपके लाइफ में लौट कर आना चाहिए। मैरिज को कमिटमेंट इन्होंने किया है, मैं देख रही हूँ कि मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट, या फिर आप डिफरेंट साइड मैरिड हैं। ये पहले जैसे पास्ट में थे, सिचुएशन आज भी इनकी वैसी हो सकती है आपकी लाइफ में। फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक स्टेबल एनर्जीज दिख रही है। लाइक जैसे कि मान लीजिए एक शादी होना, एक मैरिज होना, या पूरी तरीके से एक साथ हो जाना, या हमेशा हमेशा के लिए कुछ ऐसा करना कि मतलब आप सेटल ही हो जाओ।
रिलेशन कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर इनकी दिख रही हैं आपकी एनर्जीज़ में। बाकी का जो मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है आपकी, तो थोड़ा सा आपको मतलब अपना जो माइंड है ना वो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इंतज़ार बहुत कर रहे हो, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे ये कार्ड में 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, मैं जो आपका देख रही हूँ हाल, कि आप अपनी ना तो सेहत की परवाह कर रहे हो, ना ही आप अपने करियर की परवाह कर रहे हो, ना ही आप अपने फाइनेंस की परवाह कर रहे हो, राइट। तो आप हर चीज़ को साइड में करके आप इंतज़ार कर रहे हो, तो ये ना करें, अपने पेशेंस रखें एंड अपनी लाइफ पर फोकस करें, करियर पे भी फोकस करें, हेल्थ पर भी फोकस करें। रही बात इनकी, आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इस समय ऐसी एनर्जीज़ में जो जो वाइब्रेशन मिल रही है, ऐसी एनर्जीज़ में है कि वो 24 आवर्स आपको मिस कर रहे हैं, और वही एनर्जीज़ आपके पास जब आती है तो आपको और ज़्यादा उनकी याद आती है। तो ये थी एनर्जीज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, और अगर कनेक्ट किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड अपने पर्सन का नेम भी लिखिएगा, ताकि मैं उनके लिए प्रेयर कर सकूँ अपने पर्सन का। दूसरा, पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेनी है, ये सारी चीज़ें पर्सनली खुद के लिए पूछनी है, ये पर्सन के लिए पूछनी है, तो अब मेरा नंबर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो पे मिलेगा, वहाँ से लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।